चलते हैं हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष अजमुद्दा वापस जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। अब लग रहा है ये वो पुष्पा वाला मामला कि अब नहीं रुकेगा। क्या निफ्टी लग रहा है आपको जाएगा 23,524,000 तक? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करूं अनुज। तीन चीज जिनको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एक, पहला लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। आप देखेंगे कि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो एक समय पे 88% शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की थी, आज वो नंबर 72% पे आ चुका है। तो एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग एफआईएस के द्वारा इस बाजार में देखने को नजर आई। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करें। तो अगर से मैं निफ्टी 500 का डेटा देखूं और उसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स ऐसे जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये डेटा फरवरी में 8% पे आ चुका था। यानी मात्र 8% स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आज यही नंबर 68% पे आ चुका है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रॉड बेस रिकवरी 20 डे मार्केट्स के अंदर में देखने को मिल रही है, जहां पे 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहे हैं। पर थोड़े लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात करूं, जहां पर पे कितने परसेंट स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तो ये डेटा फरवरी में 8% था, अब 16% आ चुका है। तो ग्रेजुअली एक बहुत ही अच्छी रिकवरी इसका मतलब है मार्केट के अंदर में देखने को नजर आ रही है। और जिस तरह से निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मेरा यह मानना है 22,400 22,500 कहीं ना कहीं एक अब अच्छा बेस बन चुका है। और ये बेस होल्ड किया तो 24,000 24,200 तक की ट्रेजेक्टरी मैं समझता हूँ इंडेक्स लेवल पर, निफ्टी के लेवल पर देखने को नजर आ सकती ओके ये 24,400 तक की अगर ट्रेजेक्ट्री आती है आशीष, तो उसमें डोमिनेट क्या करेगा? मैं आपको पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, आपका कन्विक्शन B2 पर है, कोटक महिंद्रा पे है, और ये वाकई डोमिनेट कर रहे हैं। कोटक रेंज हाई पर, बजाज फाइनेंस एट ऑल टाइम हाई। डोमिनेट क्या करेगा इसमें? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, मेरे हिसाब से बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी जो है वो स्पेस बहुत ही अच्छी तरह से डोमिनेट करेगा। और आप देखिए किस तरह से आईटी में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला, तो वापस से जो सेक्टर की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस ने लिया। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा स्पेस बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आज मैं अगर से बैंकिंग की बात करूं, तो प्राइवेट बैंक हमें 2.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे। अगर से मैं एनबीएफसी की बात करूं, जो क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज है, वो मुझे 3 से 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए मिल रही है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो आरबीआई के 3 बड़े कदम है, जहां पे रेपो रेट कम हुआ, जहां पे लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई, और तीसरी चीज जहां पर पे जो हमने रिस्क वेट देखा था एनबीएफसी के अंदर में, वो रिस्क वेट्स को कम किया गया, जिसकी वजह से लेंडिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। तो एक अच्छा वैल्यूएशन, दूसरा अच्छी क्रेडिट ग्रोथ, ये दो चीज बहुत ही अच्छा बिजनेस मोमेंटम के लिए। और तीसरी चीज, एक एक्सट्रीम अंडर ओनरशिप इस स्पेस में। आप अभी भी देखिए, जबकि बैंकिंग फाइनेंशियल में एक अच्छी रिकवरी आई, पर आज भी ओवरऑल जो वेट है इस पूरे स्पेस में, वो कहीं ना कहीं अंडर ओनरशिप बनी हुई है। और उसकी वजह से एक अच्छी रिकवरी मुझे लगता है पूरे बीएफएसआई स्पेस में देखने को नजर आएगी। और मेरी प्रेफरेंस रहेगी टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स, और साथ ही साथ क्वालिटी एनबीएफसी कंपनी जैसे कि बजाज ट्विंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बने हुए हैं। जैम। तो आशीष चतुर्वेदी ने अपने कुछ प्रेफर्ड स्टॉक्स बताए, और आशीष मशक्क़त भी बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि इस वीकेंड पर CNBC आवाज़ मार्केट गुरुकुल। जैम, इसका जो पहला अंश है, या फिर पहले दिन का पहला, अगर आप देखें जो हमारा सेशन है, वो आशीष जी ही उसके स्पीकर हैं। तो आशीष, मज़ा आएगा इस सीरीज़ में। एक बार आप अब तक के सारे गुरुकुल्स में पार्ट रहे हैं, इस बार क्या खास आशीष जिस पे आप बात करेंगे? नहीं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ वीरेंद्र, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो हमने 2 मार्केट गुरुकुल इवेंट किए, उनके अंदर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बुल रन मार्केट के अंदर में ट्रेड कर रही थी। और कई बार ऐसा होता है जब बुल रन चलती है, तो अच्छे और बुरे इन स्टॉक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं वो स्टॉक जहां पर पे फाइनेंशियल रेशियोज वीक है, जहां पर पे पेडिग्री वीक है, पेरेंटेज अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी इन स्टॉक्स में बड़े रिटर्न बन जाते हैं। बट जैसे ही बुल मार्केट खत्म होती, तब हमें पता चलता है कि ये स्टॉक किस तरह से सिग्निफिकेंटली पिटाई होती है, और कैसे वापस क्वालिटी कंपनीज जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली डोमिनेटेड है, वो कंपनीज ही लंबे समय में रिटर्न बना के देती है। तो एक अच्छी बात होगी कि एक अच्छे करेक्शन के बाद जब हम इस मार्केट गुरुकुल को लेंगे, तो काफी चर्चा उन पैरामीटर्स के ऊपर, उन डिस्कशन के ऊपर होगा कि कैसे आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज निकाले, जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो के तौर पर या ऑल वेदर मार्केट के हिसाब से लॉन्ग समय में आप जिसको लॉन्ग टर्म में जिनको रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी एक्साइटेड हूं, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बढ़िया लर्निंग इस मार्केट गुरुकुल के इवेंट में मुझे लगता है होती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल, हम सब एक्साइटेड हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस शो को समेटेंगे। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और अगले शो के लिए श्रेया और कंचन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर तैयार हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।